नमस्कार मित्रों, मेरा नाम सुरजीत है और मैं आपको इतिहास के एक प्रमुख राजा खारवेल के बारे में बताने जा रहा हूँ, जो उड़ीसा के राजा थे। तो बने रहिए इस वीडियो में। राजा खारवेल का जन्म 209 ईसा पूर्व और उनकी मृत्यु 659 ईसा पूर्व में हुई थी। राजा खारवेल कलिंग यानी वर्तमान उड़ीसा में राज करने वाले महामेघवाहन वंश के तृतीय एवं सबसे महान तथा प्रख्यात सम्राट थे। राजा खारवेल के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी हाथी गुम्फा के चट्टानों पर खुदी सहस्त्र पंक्तियों वाला प्रसिद्ध शिलालेख है। हाथी गुम्फा भुवनेश्वर के निकट उदयगिरी की पहाड़ियों में स्थित है। इस शिलालेख के अनुसार वे जैन धर्म के अनुयायी थे। मौर्य साम्राज्य की अवनति के पश्चात कलिंग में चेदी राजवंश का उदय हुआ। अनुमान किया जाता है कि चेदी राजवंश की कोई उपशाखा थी जो कलिंग में स्थापित हो गई थी। राजा खारवेल इस वंश के तीसरे राजा थे और इन्हें कलिंग चक्रवर्ती भी कहा जाता है। उन्होंने पंडितों की एक विराट सभा का भी आयोजन किया, ऐसा उनकी प्रशस्ति से प्रकट होता है। उदयगिरी में हाथी गुम्फा के ऊपर एक अभिलेख है जिसमें उनकी प्रशस्ति अंकित है। उस प्रशस्ति के अनुसार वे जैन धर्म के अनुयायी थे। राजा खारवेल चेदी वंश और कलिंग के इतिहास के ही नहीं, पूरे प्राचीन भारतीय इतिहास के प्रमुख शासकों में से एक थे। हाथी गुम्फा के अभिलेख के विवरण में अतिशयोक्ति की संभावना के पश्चात जो भी शेष बचता है उससे स्पष्ट है कि राजा खारवेल असाधारण योग्यता के सेनानायक थे और उन्होंने कलिंग की जैसी प्रतिष्ठा बना दी थी वैसी बात कई शताब्दियों तक संभव नहीं हुई। 15 वर्ष की आयु तक राजा खारवेल ने राजोचित विद्याएं सीखी। 16 वर्ष में वह युवराज बने और 24वें वर्ष में उनका राज्याभिषेक हुआ। सिंहासन पर बैठते ही उन्होंने दिग्विजय प्रारंभ की। शासन के दूसरे वर्ष में उन्होंने सातकर्णी प्रथम का बिना विचार किए एक विशाल सेना पश्चिम की ओर भेजी, जो कृष्णा नदी पर स्थित आसिक नगर तक पहुंची। चौथे वर्ष में उन्होंने विद्याधर नाम के एक राजा की राजधानी पर अधिकार कर लिया और राष्ट्रिक तथा भोजों को परिभूत किया, जो संभवतः विदर्भ में राज करते थे। 8वें वर्ष में उन्होंने बराबर पहाड़ी पर स्थित गोरखगिरी के दुर्ग को ध्वस्त किया और राजगृह को घेर लिया। इस समाचार से एक यवनराज के हृदय में इतना भय उत्पन्न हुआ कि वह मथुरा भाग गया। 10वें वर्ष में उन्होंने गंगा की घाटी पर फिर से आक्रमण किया। 11वें वर्ष में उनकी सेना ने पिथुंड को नष्ट किया और विजय करते हुए पांड्य राज्य तक पहुंच गई। 12वें वर्ष में उन्होंने उत्तरापट पर फिर से आक्रमण किया और मगध के राजा बृहदत्त को संभवतः गंगा के तट पर पराजित किया। राजा खारवेल जैन थे। उन्होंने और उनकी रानी ने जैन भिक्षुओं के निर्वाह के लिए व्यवस्था की और उनके आवास के लिए गुफाओं का निर्माण कराया, किंतु वे धर्म के विषय में संकुचित दृष्टिकोण के नहीं थे। उन्होंने अन्य सभी देवताओं के मंदिरों का पुनर्निर्माण कराया। राजा खारवेल का प्रजा के हित का सदैव ध्यान रहता था और उसके लिए वह व्यय की चिंता नहीं करते थे। उन्होंने नगर और गांव की प्रजा का प्रिय बनने के लिए उन्हें कर मुक्त भी किया था। पहले नंदराज द्वारा बनाई गई एक नहर की लंबाई उन्होंने बढ़वाई थी। उन्हें स्वयं संगीत में रुचि थी और जनता के मनोरंजन के लिए नृत्य और संगीत के वे समारोह भी आयोजित किया करते थे। राजा खारवेल को भवन निर्माण में भी रुचि थी। उन्होंने एक भव्य महाविजय प्रसाद नामक राजभवन भी बनवाया था। राजा खारवेल के पश्चात चेदी राजवंश के संदर्भ में हमें कोई सुनिश्चित बात ज्ञात नहीं होती। संभवतः उनके उत्तराधिकारी उनके राज्य को स्थिर रखने में भी अयोग्य थे, जिससे शीघ्र ही साम्राज्य का अंत हो गया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं और फॉलो कीजिए मेरा फेसबुक पेज रियल हिस्टोरिकल फैक्ट्स।